माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था ना। उसके बारे में मैंने आपको क्लियर पूरा जितने रूल्स है सब कुछ बता दिया था। अगला टेंस आज हमारा है सूरज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसकी हिंदी क्या होती है आप देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है बेटा वर्तमान पूर्ण काल। वर्तमान पूर्ण काल। निशांत मेरी बात सुनो बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हो गई हिंदी। अब इसको हिंदी अगर हम देखें तो देखिए इसमें दो बातें निकल कर आ रही हैं। पूर्ण मतलब एक काम पूरा, एक काम अधूरा। एक काम पूरा हुआ रहता है इसमें, एक काम अधूरा होता है। किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। नंदनी बात समझ रहे हो? तो बेटा देखो इसकी पहचान कैसे करोगे? सबसे बड़ी पहचान इसकी ये है कि इसमें हैज बीन आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज बीन। हैज बीन आएगी दिव्या, या हैव बीन आएगी? क्या आएगी? हैव बीन आएगी बेटा। अच्छा, इसके साथ इसमें जो है टाइम मेंशन किया जाता है, समय बताया जाता है। क्या बताया जाता है? समय। समय दो प्रकार का होता है, एक होता है निश्चित और एक होता है अनिश्चित। अनिश्चित। इसमें क्या होता है? निश्चित होता है बेटा निश्चित समय, और एक होता है अनिश्चित। निश्चित के लिए हम लिखते हैं सिंस। क्या लिखते हैं? मैं बताऊंगा आपको, SINC। और निश्चित समय को अगर अंग्रेजी में जानना चाहते हो कि निश्चित समय की अंग्रेजी क्या होती है, तौहीद। तो निश्चित समय की अंग्रेजी होती है बेटा, आप याद करिए, नोट करिए, पॉइंट ऑफ टाइम। POINT। पॉइंट ऑफ OFTIME। पॉइंट ऑफ टाइम इसका होता है निश्चित समय। बात समझ में आई? अगर आपका जो वाक्य होगा उसमें जो क्या पॉइंट ऑफ टाइम होता है मैं बताऊंगा अभी आपको कि कौन सा निश्चित समय कौन सा निश्चित में बताऊंगा। अच्छा, इसमें या फिर आता है निश्चित समय, दो ही प्रकार का होता है, अनिश्चित समय। और इसके लिए हम प्रयोग करते हैं बेटा फार का। किसका? FOR, फार का। और इसकी अंग्रेजी होती है बेटा पीरियड ऑफ टाइम। PERIOD, पीरियड OFTIME, पीरियड ऑफ टाइम मीन्स होता है अनिश्चित समय। बात समझ में आई? तो देखिए अब इसके लिए जैसे हम करते हैं कि वाक्य में मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसमें समय मेंशन रहेगा। और सबसे बड़ी बातें, सिद्धांत, मेरी बात देखो बेटा, हैज बीन लगा होगा या फिर हैव बीन लगा होगा, लेकिन हैज बीन हैव बीन के साथ सिंस और फार भी लगा होगा। अगर जिन वाक्यों में चारों चीजों में से दो चीजें तो निश्चित मिलेंगे, हैज बीन हैव बीन में से एक होगा, सिंस या फार में से एक होगा, तो दो चीजें तो लगी ही होती हैं। बात समझ में आई? तो ऐसा वाक्य हमेशा क्या होता है तुम्हारा? दिव्या क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वर्तमान पूर्ण काल। एक काम है समाज पूरा, दूसरा अधूरा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ बेटा अंशिका कि अंशिका 2 घंटे से पढ़ रही है, ध्यान समझो मेरी बात, तो मैं रूल को राइट करवाता हूँ। एक सेंटेंस मैंने बोला, सुनो मेरी बात, यथार्थ सिंह, मेरी बात सुनिए आप। मैंने एक सेंटेंस बोला अंशिका 2 घंटे से पढ़ रही है। अब इसमें अंशिका के द्वारा दो काम किया गया। देखो पढ़ो, समझो आपको। अंशिका पढ़ रही है, अभी ये अधूरा है। पढ़ रही मतलब भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन सामने और उसके बीच में क्या कह गया? 2 घंटे से दिव्या, 2 घंटा तो 2 घंटा पूरा हो गया। सच्ची नहीं पूरा हो गया? तो दो काम हुआ कि नहीं? 2 घंटा पूरा हो गया है, लेकिन पढ़ने का काम अभी उसका जारी है। तुम 1 बजे से खेल रहे हो, तो तुम खेल रहे हो, अभी जारी है। लेकिन जो दूसरा काम है सूरज,
क्या है, 1 बजे से, ये पूरा हो गया है। सही है नहीं सही? समझ जाओगे ना, एक काम पूरा एक अधूरा। हैज बीन या हैव बीन, इनके साथ सिंस या फार, अगर इतनी चीजें जिस वाक्य में मिलती हैं वो हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, चलिए हम इसकी डिफिनेशन, इसको इरेज करें बेटा हम। यस सर। ना हम इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, आइए। ध्यान दीजिए, आप डिफिनेशन कैसे राइट करेंगे इसकी, कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आइए देखते हैं। ध्यान दीजिए, इन दिस इन दिस टेंस TNSE टू वर्क्स RARE डन DONE by the doer जानते हो आप लोग? हाँ, बाय द एजेंट, by the agent, by the doer, by the subject, very good. One work, one या फर्स्ट दोनों लिख सकते हैं, FIRST फर्स्ट वर्क इज फुली मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटेड, COMPLETED, while मतलब होता है जबकि। सेकेंड वर्क, सेकेंड मतलब दूसरा काम, SECOND, सेकेंड वर्क इज इन प्रोग्रेस बेटा, इन प्रोग्रेस, PROGRESS, इन प्रोग्रेस। ओके, कह रहा है कि इस टेंस में दो काम सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा किए जाते हैं, एक काम पूरी तरीके से पूरा हो जाता है और जबकि दूसरा काम प्रगति पर रहता है। ये हो गई पहचान। और इसमें देखो, हैज बीन आपको आगे लिखना है, हैज बीन, आप लिख हैव बीन, कामा, सिंस जो मैंने बताया, आर ओवर, हार, आर यूज्ड, इन दिस टेंस। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने सारी पहचान आपको लिख दिया है। कह रहा है कि इसमें या तो हैज बीन या हैव बीन, सिंस अथवा फार का भी प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई? अब कैसे, मैं एग्जांपल इसको आप राइट कीजिए, उसके बाद जो है मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है।